खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर देश और विपक्ष को भरोसा दिया है कि देश में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। कल सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया और बताया कि फिलहाल देश में घरेलू इस्तेमाल की गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं है और जिस तरह से देश भर से तस्वीरें आ रही हैं वो सिर्फ अफवाहों की वजह से है या फिर पैनिक बाइंग की वजह से, यानी डर के चलते लोग खरीदारी बढ़ चढ़ कर रहे हैं। इस बीच आज भी पूरे देश में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर भीड़ की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 अलग-अलग जगहों से। ये हालात तब है जब सरकार के साथ खुद पेट्रोल पंप संचालक भी बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर असर नहीं पड़ा है, पर्याप्त मात्रा में डीजल है, पेट्रोल है, लेकिन अफवाहों का कोई सर पैर नहीं होता है और इसी वजह से ये अफवाह फैलती चली जा रही है। तस्वीरें देखिए, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बड़ी तादाद में एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी की गई, तो मेरठ में लंबी लाइन एलपीजी के बाहर, ऑफिस के बाहर, और वहीं तेल की अफवाहों के बीच देखिए लोग कैसे अपने 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स लेकर प्रयागराज, भोपाल, नागपुर हर जगह लंबी कतारों में खड़े हुए। कहीं एलपीजी की किल्लत, कहीं तेल और पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाह, और इस बीच लोगों में पैनिक का माहौल और बढ़ती पैनिक बाइंग। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ने रियलिटी चेक किया। लखनऊ के 2 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की किल्लत देखी गई। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का दावा है कि सप्लाई के टैंकर नहीं आए, इसीलिए देर शाम से पेट्रोल डीजल नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में सप्लाई पहुंच जाएगी। तो पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि लोगों ने पैनिक बाइंग की वजह से पंपों पर तेल कम हो गया है। सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि देश में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं है। लखनऊ के कई पेट्रोल पंप पर भी ऐसी खबरें हैं। ऐसे एक पेट्रोल पंप पर है हम यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो पेट्रोल है वो खत्म हो गया है। इस वक्त देखिए सुबह का समय है, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ। तमाम लोग जो पेट्रोल लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं वो निराश होकर वापस लौट रहे हैं। पूरा पेट्रोल पंप इस वक्त खाली है। बताया जा रहा है कि कल शाम से जो है सप्लाई नहीं आई है और यहाँ पर पेट्रोल अभी नहीं है। कब से पेट्रोल नहीं भाई साहब? कब से खत्म हुआ ये? कल शाम को खत्म हुआ 7 बजे 6 बजे। तो क्या बताया जा रहा है कि कब तक आएगा? कुछ उम्मीद है कुछ कि आएगा या नहीं आएगा? क्या खबर है अभी आप लोग क्या जानकारी है? आज लोड आ जाएगा। आज आने की उम्मीद है। कल शाम से खत्म है, शाम से तो लोग आके वापस लौट रहे हैं। वापस लौट ही रहे सर। लोग डरे हुए हैं कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। ऐसे में जब पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो लोग और डर जाएंगे। नहीं, हाँ, लोगों के दिलों में तो आ ही जाता है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो लोग डरे हुए हैं। थोड़े से लोग डरे हुए हैं और इसीलिए पेट्रोल के और डीजल के टैंक्स पे आ रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पैनिक बाइंग हो रही थी वो और बढ़ सकती है जब खबर ऐसी हो कि पेट्रोल शहर में नहीं मिल रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं और इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां भी पेट्रोल खत्म हो चुका है। हालांकि इसी सड़क पर करीब 500 मीटर आगे एक दूसरा पेट्रोल पंप है जहां लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल नहीं है और वहाँ अभी मिल रहा है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके का ही ये दूसरा पेट्रोल पंप है जहाँ पर पेट्रोल नहीं है। हालांकि डीजल जरूर है लेकिन पेट्रोल नहीं है, और जो लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं उनको वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल मौजूद नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि कल शाम के बाद जो है वो गाड़ी जो है सप्लाई वाली वो लाई है, नहीं आई है, इसीलिए पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। डीजल जरूर इनके पास मौजूद है लेकिन पेट्रोल नहीं है। डीजल है आपके पास, पेट्रोल नहीं है जी। कहाँ गए मैनेजर आपके? कब से नहीं है ये बता नहीं पा रहे हैं इस वक्त। हालांकि जो तमाम लोग यहाँ पर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए आ रहे हैं और उनमें से पेट्रोल वाले जो है वो वापस लौट रहे हैं क्योंकि पेट्रोल यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी तस्वीर लखनऊ के 2 पेट्रोल पंप पर हमने खुद जाकर देखी है। ये लखनऊ के हजरतगंज इलाके की पेट्रोल पंप है जो बेहद ही पॉश इलाका लखनऊ का। यहाँ के 2 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त पेट्रोल मौजूद नहीं है। और ग्राउंड रियलिटी आपने देखी। वहीं यूपी के प्रयागराज में देर रात अचानक से पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बीच एक बार फिर अफवाह फैल गई और इसके बाद वहां के पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगने लगी। ऐसा लग रहा था पूरा शहर ही पेट्रोल डीजल लेने के लिए घर से निकल गया है। लोग कई घंटों से लाइन में लगे रहे। लोगों में ऐसी अफवाह फैल गई कि कल से तेल नहीं मिलेगा और इसके बाद तो पूरा शहर तेल लेने के लिए निकल पड़ा। गाड़ियों की हालत ऐसी थी कि कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। प्रयागराज में जैसे ही पता चला कि अब पेट्रोल की किल्लत होने वाली है, उसके बाद तमाम पेट्रोल पंपों पे जो है 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई।
पेट्रोल के लिए लोग नोक-झोंक तक पे उतारू हैं। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कानपुर हाईवे की है, जहां पर इस पेट्रोल पंप पर जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ खचाखच लोगों की जो भारी भीड़ है वो यहां पर आपको दिखाई देगी। लोग पेट्रोल डलवाने के लिए यहां घंटों जो है लाइन में लगे हुए हैं। जद्दोजहद जो है वो की जा रही है ताकि उनको अपने वाहन में पेट्रोल डला सके। लेकिन देखिए, आप तस्वीरें देखिए, तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितनी देर से आप खड़े हैं यहाँ पर? आधा घंटा हुआ बस। आधा घंटा हो गया। क्या बता रहे हैं कि पेट्रोल मिल पाएगा कि नहीं? मिल जाएगा, मिल जाएगा, आगे तक लगे हुए मिल जाएगा। अच्छा, इतनी भीड़ कभी आज तक आपने देखी पेट्रोल पंप कभी पर? नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम। कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है और आगे क्या लग रहा है कि अब देखा जाएगा उसके बारे में, हम लोग क्या बता सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, तो आप कैसे आए? सूचना के आधार पे आए कि तेल सूचना के द्वारा। अच्छा, सूचना के आधार पे। तो ये तमाम लोग हैं जो सूचना के आधार पे आए। कितनी देर से आए हुए हैं? 2 घंटे हो गए मुझे खड़े हुए। 2 घंटे से खड़े, तब जाके यहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक पहुँचे। क्या सुनने को मिला कि क्या तेल नहीं मिल रहा है? लग तो रहा है कि कल से तेल नहीं मिलेगा, इस वजह से हम आए हैं। इस बीच कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में छापेमारी कर एक अवैध गैस सिलेंडर के गोदाम से 108 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। ये कार्रवाई सिविल सप्लाईज एनफोर्समेंट स्क्वाड ने की है। बताया जा रहा है कि एक्शन पुख्ता जानकारी मिलने के बाद लिया गया। यूपी में भी गैस कालाबाजारी और सप्लाई को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। अनियमितता बरतने के आरोप में मेरठ में 3 गैस एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच की तो एक एजेंसी में 48 गैस सिलेंडर्स कम पाए गए और प्रशासन ने इससे कालाबाजारी माना। फिर इसके खिलाफ एक्शन लिया गया। इसी तरह से एक और गैस एजेंसी पर रजिस्टर में लिखे सिलेंडरों की संख्या से 70 सिलेंडर कम पाए गए, जिसके बाद एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और अब आपको अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के देवास से दिखाते हैं। यहाँ एक शख्स एक बैंक का कर्मचारी है और कोई शौक के तहत घुड़सवारी करता नहीं नजर आया, बल्कि बताया जा रहा है कि उसके पास बुलेट के लिए पेट्रोल नहीं मिला तो उसने अपनी घोड़ी की सवारी चुन ली। इस शख्स का दावा है कि शहर के पेट्रोल पंप पर बुलेट के लिए तेल लेने गया, वहां लंबी लाइन थी और ऑफिस पहुंचने में देरी हो रही थी, तो लिहाजा वो घोड़े से ही ऑफिस पहुंच गया। अब ये वायरल होने का तरीका है या मजबूरी, आप खुद तय कर सकते हैं। में जैसे कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत को देखते हुए मैं सुबह पेट्रोल डलवाने के लिए गया था मेरी बुलेट में, तो वहाँ पर लंबी लाइन थी जिस कारण से मैं ऑफिस जाने में लेट हो रहा था। तो मैंने एक थोड़ा सा देसी जुगाड़ किया कि अपने अगर घोड़े हैं तो मैं घोड़े से ऑफिस गया था सुबह। देवास में जैसे कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत को देखते हुए मैं सुबह पेट्रोल डलवाने के लिए गया था मेरी बुलेट में, तो वहाँ पर लंबी लाइन थी जिस कारण से मैं ऑफिस जाने में लेट हो रहा था। तो मैंने एक थोड़ा सा देसी जुगाड़ किया कि अपने अगर घोड़े हैं तो मैं घोड़े से ऑफिस गया था सुबह। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दुनिया भर में गैस और तेल को लेकर संकट गहरा गया है। भारत में भी अब इसका असर दिखने लगा है और गैस के लिए एजेंसियों के बाहर लोगों की अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि फिलहाल देश में न तेल की कमी है न गैस की कोई किल्लत है, बावजूद इसके अफवाहों का बाजार गर्म है और जो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। अब सवाल यही कि आखिर हकीकत क्या है, और इसे जानने के लिए भोपाल में एक पेट्रोल पंप पर जाकर हमारे सहयोगी मकरंद काले ने इसका रियलिटी चेक किया। वहां से क्या तस्वीर सामने आई, एक बार आप देखिए। पेट्रोल और डीजल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम राजधानी भोपाल के एक मुख्य पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हालात बिल्कुल सामान्य है, पेट्रोल और डीजल की किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। लोग बस बदस्तूर आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं और किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हमने देखी इंदौर, देवास, उज्जैन और तमाम जगहों पर जहां पर पेट्रोल के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर लगी हुई हैं, लेकिन भोपाल में इस तरह की स्थिति तो नहीं है और जानकारी के मुताबिक प्रदेश में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसा पैनिक क्यों है, इसको लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ नकुल शर्मा जी हैं, पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। सर, क्या स्थिति है इस समय, धरातल पर हकीकत क्या है? धरातल पर हकीकत ये है कि बिल्कुल नॉर्मल है अभी तो स्थिति, बिल्कुल भी कहीं सोशल मीडिया के कारण लोगों में पैनिक हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हम माल का ऑर्डर कर रहे हैं उतना भी अभी फिलहाल तो हमें डिपो द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। जगह जगह हम देख रहे हैं उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, कई जगहों से तस्वीरें आई जहां पर पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज बताई जा रही है क्योंकि पेट्रोल पंप पर भीड़ लगती जा रही है। इसकी वजह क्या है, भीड़ क्यों? ये भीड़ सोशल मीडिया पे चल